हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए आज पढ़ेंगे नम्रता और मलरता में क्या संबंध है ये जानेंगे। पहले कल क्या पढ़े थे, नम्रता पढ़े थे। क्या पढ़े थे कल, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नम्रता क्या होता है उसके बारे में तो जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग चर्चा कल कर रहे थे, कल नम्रता पर पढ़ रहे थे। नम्रता क्या होता है उसके बारे में चर्चा किए, कल पढ़े थे। तो आज क्या पढ़ेंगे, मलरता और नम्रता में संबंध क्या है। दोनों के बारे के संबंध के बारे में जानना भी जरूरी है, जानना है। तो क्या होता है नम्रता और मलरता में संबंध क्या है उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए, केमिस्ट्री का कौन चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर है विलयन। एक बार थोड़ा रिविजन कर लीजिए। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उसके बाद विलयन जैसे कि चीनी प्लस पानी मिला देने के बाद क्या बनता है, सिल्वर, दोनों क्या होते हैं। तो इसमें एक सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, जैसे लड़का और लड़कियां दोनों प्यार किया, दोनों शादी किया, उसमें एक सोल्यूशन निकला। सोल्यूशन क्या निकला, तो शादी के जो क्या विलयन। उसके बाद दो अंगी के घटक से बने को क्या कहते हैं, दो अंगी, मतलब दो घटक से बनेगा समांगी मिश्रण, तो उसे दो अंगी कहेंगे। जब त्रिघटक से बनेगा, दोनों के दो पूछता है, एक होता है दो अंगी, त्रिअंगी। दो अंगी मतलब क्या होता है, दो घटक से बना अंगी को क्या कहते हैं, तो द्विअंगी कहते हैं। दो तीन घटक से बना समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, त्रिअंगी। तो उसमें क्या, उसके घटक कितने प्रकार के होते थे, घटक दो प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो घटक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो विलय और विलायक। विलय कौन है, विलय आपका हो गया। विलय किसे कहते हैं, कम मात्रा वाले घटक को विलय कहते हैं, और अधिक मात्रा वाले घटक को विलायक कहते हैं। तो उसके बाद क्या पढ़े थे कि प्रकार, विलयन की क्या पढ़ते, प्रकार। तो प्रतिशत सांद्रता क्या होता है, विलयन की पढ़ते प्रसाद पढ़ते प्रकार। तो उसमें प्रतिशत सांद्रता पढ़े थे। प्रतिशत सांद्रता में क्या होता है, तो 100 ग्राम अमेल लीजिए, 100 ग्राम चीनी लीजिए, दोनों बराबर लीजिए। विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, तो प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। प्रतिशत सांद्रता का सूत्र क्या होता है, विलय बटे विलयन गुना 100। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या पढ़ते, मलरता। क्या पढ़ते, मलरता। आज जो मलरता और नम्रता में संबंध क्या उसके बारे में जानेंगे। मलरता में क्या पढ़े थे, विलयन में प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं, मलरता। मलरता का सूत्र क्या होता है, मोल बटे प्रति लीटर। लीटर क्या हो गया, आयतन। मतलब इसका भी सूत्र सेम है, इसका भी सूत्र सेम है। जैसे कि एक बार देख लीजिए बोर्ड पे, तो इसमें क्या है, तो विलयन के प्रति लीटर यानी आयतन। क्या हुआ, आयतन। जैसे कि विलयन के प्रति लीटर, तो विलयन क्या है, विलयन, विलयन आयतन। आयतन में क्या है, तो लीटर, ठीक, लीटर है। तो प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। विलय क्या है, मोल। क्या है, मोल। ये सूत्र कैसे बना, मोल है, ठीक। मोल है तो क्या होता है, हम जानते हैं, विलय बटे होता है विलयन। विलय बटे क्या होता है, तो विलयन। विलय बटे विलयन होता है। विलय क्या है, मोल। ये क्या है, आयतन लीटर है, आपका प्रति लीटर। आपको क्या क्या होता है, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं, मलरता कहते हैं। मलरता कहते हैं। हाँ समझ आया, मलरता भी समझ गए। उसके बाद क्या था, मोलता। क्या था, मोलता। मोलता में क्या होता है, तो उसमें हम भार मिले थे, क्या लेते हैं। उसका भी सिंपल से है। मोलता का सूत्र क्या है, इसको मिटाते हैं।
आराम से समझिए, आराम से, कोई दिक्कत की बात न है, आराम से समझिए। देखिए मोलरता, मोलता, मोलता है जिसको मोरलिटी कहते हैं। मोलता क्या था, मोलता का सूत्र क्या होता है? देखिए मोलता का सूत्र क्या कहता है, बिलियन में भार प्रति केजी, यानी भार प्रति, तो क्या हो गया भार, बिलियन क्या हो गया इसमें, बिलियन इसमें क्या हो, भार यानी केजी, प्रति भार हो गया। उसके बाद केजी, प्रति केजी में उपस्थित विलय के मोल को, विलय के मोल को क्या कहते हैं, मोलता कहते हैं। मोल हो गया, विलय हो गया, विलय में कहा गया तो मोल आ गया। सूत्र क्या होगा, विलय बटे, विलय बटे बिलियन होगा, विलय बटे क्या होगा, बिलियन। बिलियन क्या है, विलय क्या है, मोल है, मोल है, बटे क्या है, बिलियन क्या है, भार किस में थे, केजी में, भार किस में है तो केजी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल बटे भार किस में, केजी में। इसका सूत्र लिखा गया, यहां तक समझे। आज क्या है, उसके बाद है नम्रता, यानी एन। एन में क्या क्या है, बिलियन में आता है, आपको बिलियन में क्या आता है, बिलियन वही आता है प्रति लीटर, और मोल में क्या आता है, ग्राम तुल्यांक, जो उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, नम्रता। नम्रता का सूत्र क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बटा, जैसे कि समझिएगा, इसको भी चलिए देखिए लेते हैं, देखिए कि लेते हैं नम्रता क्या होता है, उसको चलिए देख लेते हैं, आराम से समझना। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से समझिए। देखिए नम्रता, लता, नम्रता के सूत्र क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रति लीटर है, आयतन क्या है, तो विलयन क्या है, विलयन क्या है, तो प्रति लीटर है, आयतन क्या है, प्रति लीटर, विलय क्या है, ग्राम तुल्यांक। तुल्यांक तो क्या पड़ जाएगा, विलय। ये सूत्र कैसे बना, विलय और विलय सूत्र बना, तो क्या होता है यार, विलय हो गया ऊपर होता है, उसके बाद बिलियन हुआ, तो विलय क्या दिया है, तो ग्राम तुल्यांक, क्या दिया है, ग्राम तुल्यांक। विलय क्या दिया है, तो आयतन दे दीजिए, भी दे दीजिए, प्रति लीटर। तो क्या हो गया, विलय क्या बन गया, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर, आंसर ने सूत्र का, सॉरी क्या बड़े भारी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम सबका एक जगह सूत्र लिख देते हैं, क्या करते हैं, एक जगह सूत्र लिखते हैं, किसका सूत्र क्या है, एक जगह हम लिख देते हैं, उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे। देखिए प्रतिशत सांद्रता को सी से भी सूचित करते हैं, प्रतिशत सांद्रता को लिखेंगे प्रतिशत सी, इसका सूत्र होता है विलय, विलय बटे
बिलियन गुना 100 क्या होता है, बिलियन बटे गुना 100। उसके बाद इसको हम बड़ा एम से, मोलरता को बड़ा एम सूचित करते हैं, तो उसका होता है मोल बटा लीटर प्रति लीटर होता है। उसके बाद नम्रता को छोटा एम से सूचित करते हैं, इसे करते हैं छोटा एम से, तो उसका होता है मोल बटे भार, किस में चाहिए, केजी में। ये हो गया नम्रता का। उसको हम किससे सूचित करते हैं, नम्रता को किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं। इसका होता है ग्राम तुल्यांक। तुल्यांक बटे क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बटे होता है लीटर, किसमें चाहिए, लीटर में। ये हो गया सब वीवीआई क्वेश्चन है, क्या सूत्र है, जो अभी तक जो पढ़े हैं क्या है, सब सूत्र है। सभी सूत्र देख लीजिए क्या है। सूत्र क्या, प्रतिशत सांद्रता का सूत्र एक विलाय बटे बिलियन गुना 100। उसके बाद मोलरता को एम से सूचित करते हैं, मोलरिटी होता है, एम से सूचित करते हैं। उसका बाद मोल बटे भी प्रति एतर हुआ। उसके बाद मोलता को किसी सूचित करते थे, एम से करते हैं, तो मोल बटा उसको बटा भार केजी में चाहिए। और एन नम्रता क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक बटा प्रति लीटर। आप चलिए दोनों इसके बारे में, इसके और इसके संबंध क्या क्या है, संबंध के बारे में जानिए। संबंध क्या होता है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, संबंध क्या होता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है। चलिए धीरे धीरे आगे, यहाँ तो समझ में आया, यहाँ समझ आ ही गया होगा। चलिए धीरे धीरे क्या होता है नम्रता और देखते हैं। देखिए इसको एन से सूचित करते हैं, नम्रता किससे सूचित करते हैं, एन से, तो इसको लिखेंगे नम्रता। और इसको करते हैं बड़ा एम से, किससे सूचित करते हैं, बड़ा एम से। क्या होगा, ये मोलरता हो गया, मोलरता में संबंध। दोनों में क्या देखेंगे, संबंध आज पढ़ेंगे। 50 मिनट तक का वीडियो आज बन सकता है। आप पढ़ेंगे संबंध, दोनों में संबंध क्या होता है, तो इसके बारे में हम सोच कर देते हैं, करेंगे पहले। इसमें क्या होता है संबंध, देखिए दोनों में संबंध क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रति लीटर सही होता है, ग्राम तुल्यांक बटा प्रति लीटर होता है। तो इसका सूत्र, इसका परिभाषा क्या होता है, दोनों को परिभाषा कर दे लीजिए, परिभाषा भी समझ लीजिए, लिखा चुके, फिर से दिखा देते हैं। परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा होता है बिलियन में प्रति लीटर, प्रति लीटर में उपस्थित विलाय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक क्या है, ग्राम तुल्यांक को क्या कहते हैं, नम्रता कहते हैं।
दूसरा परिभाषा देखते हैं, सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। दूसरा परिभाषा क्या होता है इसका, बिलियन, सेम है, थोड़ा अंतर है। बिलियन बिलियन में प्रति लीटर, इसमें भी लीटर ही आता है, लीटर में उपस्थित विलय, उपस्थित विलय के, विलय में क्या होता है, इसमें होता है मोल, मोल होता है, तो उससे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मोलरता कहते हैं। क्या है, बिलियन में प्रति लीटर में उपस्थित, क्या है बिलियन में, क्या था, बिलियन में प्रति लीटर में उपस्थित, इसमें भी प्रति लीटर है और इसमें भी प्रति लीटर है प्रति लीटर है, तो उपस्थित में बिला है, इसमें बिला है, इसमें क्या होगा, तो ग्राम तुल्यांक आ गया, इसमें क्या आ गया, मोल, बस इतने दाम था, तो उसे मोलरता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नम्रता कहते हैं। देखिए दोनों की परिभाषा देखिए, इसमें क्या लिखे, बिलियन में प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को नम्रता कहते हैं, बिलियन में प्रति, इसमें भी लीटर, इसमें भी लीटर है, ठीक, में उपस्थित विलय के, विलय में बिलियन की क्या होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक। मोलरता तो क्या है समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आज दोनों का सूत्र में कटान उठान होगा, देखिए क्या क्या होता है, आराम से देखते चलिए। दंत सूत्र तो पढ़ते आ रहे छोटा से, तो क्या होगा सूत्र, कुछ नहीं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं, क्या पढ़ रहे, तो नम्रता और मोलरता में सूत्र, इसका क्या क्या देखे, तो परिभाषा भी देखे फिर से, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या देखिए दोनों में संबंध क्या होता है देखेंगे। देखिए नम्रता को हम सूचित किससे करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं, मोलरता को किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं। तो नम्रता को देखिए, नम्रता का सूत्र क्या होता है, तो पढ़े ग्राम तुल्यांक बटा, क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बटे किसमें हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक बटा लीटर हो गया। और मोलरता क्या होता है, एम से, इसको किससे सूचित करते हैं, एम से, इसका सूत्र होता है मोल बटा ग्राम, मोल बटा लीटर होता है, दोनों को भाग दे दीजिए, कहीं दीजिए, नम्रता बटा मोलरता, देखिए क्या हम उसको शॉर्ट कर रहे, सूत्र को हम क्या, इसका सूत्र को हमने शॉर्ट कर रहे, छोटा बना रहे, क्या कर रहे हैं, छोटा। देखिए किससे होगा, तो हमने देखे ग्राम तुल्यांक है, ग्राम, इसका सूत्र क्या है, ग्राम तुल्यांक है, ठीक, ग्राम तुल्यांक बटे क्या होता है, लीटर है, सीधा लीटर लिखते हैं, ठीक। उसके बाद मोलरता का सूत्र क्या है, मोल है बटे क्या है, वी है और लीटर है। मोलरता का सूत्र है ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, इसका मोलरता का सूत्र क्या है, तो मोल बटे लीटर, तो इसको काट दीजिए, ग्राम तुल्य मतलब प्रति लीटर, लीटर गया, बचा क्या, दोनों में क्या बचा, दोनों बच गया ग्राम, दोनों काट दिए, तुल्यांक बटे क्या है, मोल है। ग्राम तुल्यांक का सूत्र हम कुछ दिन पहले इसे अगला बार पढ़े हैं, अगला लेक्चर में दिखिएगा। ग्राम तुल्यांक को हमको निकालने के लिए क्या करना, मोल गुना एन कारक चलना पड़ता है,
गरम तुल्यांक को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मोल बटे एन कारक निकालना पड़ेगा। एन गुना मतलब मोल बटे गुणांक होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन बटे एम बराबर गरम तुल्यांक क्या होता है, मोल गुना एन कारक। हमने पढ़ा है एक्चुअली हमको गरम तुल्यांक निकालने के लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा, साथ ही हमको क्या सूत्र निकालना पड़ेगा, तो एन कारक निकालना पड़ेगा। एन कारक है तो पहले से मोलरता क्या बच गया है, इसमें एम मोल बच गया है। क्या बचा, मोल। मोल मोल को काट दीजिए, मोल मोल खेल खत्म। तो क्या बचा मोलरता में, क्या बच गया, तो इधर क्या बचा, तो एन कारक खाली बचा। क्या बचा, एन कारक बचा। ठीक है, इसको शॉर्ट करते, इसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम गुना गुना एन हो गया एन कारक। ये कितना शॉर्ट हुआ बना, क्या निकला, हमको एक शॉर्ट बना है। हम इतना कितना बड़ा था, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर था और मोल बटे लीटर था। दोनों को हमने काट के, लीटर को काट के इसे ग्राम तुल्यांक कारक मोल काट के कितना छोट बनाया, इतना। कितना छोट बना, एन बराबर क्या गया, एम गुना एन कारक हो गया। वो होता है मोलरता गुना एन कारक। आप दोनों गुना हो जाएगा तो मोलरता निकलेगा। तो इसमें हमको क्या चाहिए, देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इसको फिर से बार समझ देख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर होता है। मोलरता का सूत्र कहते हैं मोल बटे लीटर होता है। दोनों को हमने भागा दिया तो ग्राम तुल्यांक हुआ बटे लीटर हुआ, और लीटर दोनों कहते हैं लीटर लीटर कट गया तो बचा क्या, ग्राम तुल्यांक बटे मोल। ग्राम तुल्यांक का सूत्र हमने अगले लेक्चर में देखिएगा, पढ़े हैं कि अगले बार पढ़े हैं। ग्राम तुल्यांक का सूत्र होता है मोल बराबर मोल गुना एन कारक। पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, तो एन कारक निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्या करेगा, ग्राम तुल्यांक। इसको हो जाएगा ग्राम तुल्यांक कितना गया, तो मोल मोल कट गया, तो क्या बचा, एन कारक सिर्फ बचा। एन सिर्फ उसको साइड ले जाइए, उसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एम गुना एन क्या हो गया, एन कारक। यानी मोलरता गुना एन कारक निकालना पड़ेगा तो मोलरता निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीडियो क्या है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट संबंध पढ़ रहे हैं, कितना शॉर्ट किए देखिए। मेरा क्या है, निकला क्या, एन बराबर क्या निकला, एम गुना एन कारक। क्या निकला, एन कारक। एन गुना एन कारक निकला मेरा, निकला ना हो भैया, ये निकला। क्या निकला, तो एन बराबर एम गुना एन कारक। इसमें देखिए क्या है, इसको एन कारक निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए। एक तो H प्लस देगा, क्या चाहिए, H प्लस क्या देगा, तो अम्ल देगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, OH माइनस क्या देगा, तो क्षार देगा। ये देगा, जब भी ये दोनों हमको मिलेगा तभी एन कारक मिलेगा। हमने पिछले क्लास में बताया है कि जब एन का निकालना हो तो एच की संख्या जो होगा उसको पेल दो, फिर ठोक दो। क्या करो, ठोक दो। जो एन के कारण मतलब एच की संख्या 2 है तो उसको 2 ठोक दो। यदि खाली इसमें क्या होता है, जैसे कि दे दे आपको H3PO4, इसमें हमेशा क्या दिखेगा, जब एच की संख्या निकालिएगा तो एक क्या होगा, एन कारक। जब इसका निकालिएगा एन कारक तो एक माइनस करके, जब पीओ दिख जाए तो इसका एक माइनस करके क्या करेगा, 2 निकलेगा। सॉरी, इसमें क्या है, 3 तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। इसको देखिए, इसको माइनस कर देना, तो इसको क्या है, जब 2 दिख जाए PO3 में क्या है, जब देखिए एक मिनट फिर समझिए, क्या है, H3 है, PO4 है। तो PO4 है तो जब देखिए PO4 दिख जाए कहीं
इसको तब नहीं लेना है। तो इस यही एक ऐसा है जो इस नालायक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, जो इसी को देखिए, जब POH PO दिख जाए, PO दिख जाएगा तो एन कारक क्या लेंगे, एक माइनस करके लेना है। जैसे 4 है तो 3 लेंगे। जब H3PO3 है तो क्या लेंगे, एन कारक तो लेंगे, हाँ 2 लेंगे। जब H3PO2 है तो क्या लेंगे, एन कारक एक माइनस करके लेना। यहां तक बात समझ में आई। जब नालायक दिख जाए, नालायक से भागना तो चाहेगा, ये बड़ी बदमाश है। क्या बदमाश, इस बढ़िया आदमी है, बदमाश भी है, जो बढ़िया काम भी करता है ये चट्टा। जब ये दोनों दिख जाए ना तो इसको क्या करना है, एक घटा के लेना है। क्या करना है, एक घटा के लेना है। यहां तक समझ में आया। आज से उसमें कुछ सवाल करिएगा, आपने समझ में आ जाएगी। यहां तक देखिए, इसका कुछ सवाल है, दे देगा। सवाल में क्या है देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, n ज्ञात करें देगा, n ज्ञात करें। उसके बाद 1 पॉइंट क्या है, इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सवाल देगा 2 पॉइंट दिया है सवाल में, 0.24 क्या है, तो m है। उसके बाद क्या दिया, H3PO3 हमने बताया है। देखिए इसको समझ लीजिएगा, जैसे कि n ज्ञात करे, क्या दिया, n ज्ञात करे, नम्रता ज्ञात करे। क्या करे, तो नम्रता ज्ञात करे। भैया रे तुमको हम क्या बताए हैं, तो हल लिख लो पहले। सोल्यूशन क्या है इसका, देखिए n कारक का सूत्र में हमने आपको क्या बताया है, नम्रता है। n कारक सूत्र क्या होता है, m गुना, निकाले थे शॉर्ट करके, तो बहुत बड़ा था उसको हम शॉर्ट किए, तो n कारक क्या था, गुना n कारक। n कारक है, क्या है, n कारक है, तो n बराबर क्या होता है, देखिए बराबर क्या है, m बराबर क्या दे रखा है, तो 0.24 है, गुना सिंपल सी है। n कारक जब भी बोले तो बंदा जब दिख जाए, PO दिख जाए, क्या दिया है यहाँ, H3PO3, जब ये बंदा दिख जाए तो हम करे बोले थे ना, h का मान कितना है, n कारक कितना लेना है, 1 माइनस करके लेना है। कितना लेना है, तो 1 माइनस के, 1 माइनस करके लेंगे तो n कारक कितना लेंगे, 2। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए तो 8 हो गया, 4 हो गया, 0.0 कितना आ गया, इसका सूत्र आ गया आपको 0.8 हो गया। इतना आ गया, क्या हो गया आंसर। कुछ है, बहुत इजी है कुछ। तो हमेशा देखिए क्या कहते हैं, PO दिख जाती है, 1 माइनस करके लेना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी पहले सीखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, n ज्ञात करें, क्या दिया रखा है, 0.12 m है, मोलारता है, CaOH कितना है, 2। ठीक, तो इसका क्या है देखिए, तो हमने देखा हल लिखिए, हल देखिए क्या है, तो क्या है, तो n बराबर हमने पढ़ा है m गुना n कारक होता है। क्या होता है, कारक, n कारक होता है, तो n गुना क्या होता है, n कारक। m कितना दे रखा है, 1.2 दे रखा है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए सवाल देखते हैं, HW क्या, आप लोग बना के जरूर कमेंट में बताइएगा कितना आंसर है। आप लोग का सवाल है, m देगा, देखिए क्या करेंगे,
जब m दे देगा तो जैसे कि आप लोग का देखिए क्या है 12 दे दें तो ई भी दे सकता है। चलिए चलिए इसके आपका n निकला। ठीक, तो नेक्स्ट ये दूसरा सवाल क्या है देते हैं, डब्ल्यू भी देंगे, दे देगा तब देगा क्या देगा, ई भी दे सकता है ना। m ज्ञात करें, m ज्ञात करें, क्या करें, m ज्ञात करें। m में क्या दिया है, तो दिया है इसमें जैसे कि n सीधा दे दिया, n बराबर, हमने सूत्र जानते हैं n बराबर है m गुना n कारक होता है, कारक होता है। तो n दिया है आपको 24 ग्राम, n क्या दिया है 0.24 ग्राम दे चुका है। इसका सूत्र है n का मान है, n का मान कितना दिया है 0.24 ग्राम। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखिए क्या है, तो उसके बाद दिया है H3PO4। ये बता जब दिख जाते क्या देना है, एक माइनस कर देंगे, कितना दिया है तो 4 दिया है बराबर m है गुना n कारक कितना दिया है, तो n कारक क्या हो गया आपका 3। तो बस सिंपल सी है, इस साइड इसको इस साइड आएगा उठ के क्या हो जाएगा भागा में 3 हो गया बराबर क्या हो गया m, इसको सॉरी इसको बड़ा m से डिनोट करते हैं, m हो गया। तो पॉइंट को उड़ा दीजिए, काट दीजिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। इधर कितना बचा था 110 है, पॉइंट उड़ाने के बाद 100, तो क्या हो जाएगा 0.0 क्या हो जाएगा 3। कितना आंसर आ गया, हाँ सॉरी ओ 8 बार में कटाना, 8 बार में कटा तो 0 पॉइंट क्या हो गया 0.08 बराबर है, क्या हो गया था m बराबर क्या कर गया 0.08, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ देखिए बहुत सिंपल सी है, m बोला है काले थे n का मान रख के m का मान इधर आएगा तो भागा में आ गया, दोनों गुना काटने पर कितना इतना आ गया। ठीक, यहाँ तक टेंशन है नहीं। आप लोग के लिए सवाल है, बना के लाना है, क्या सवाल है देखिए, बना के कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर क्या है। सवाल है आपका HW में होमवर्क है आप लोग के लिए, 0.18 क्या है n का मान दिया रखा है, तो उसको हमको निकालना है क्या, देखिए लिखिए m ज्ञात करें, m ज्ञात करें, m ज्ञात करें। उसके बाद n का मान आपको 0.18 है, इसका मान n का मान, उसके बाद H2SO4 है। ठीक, एक नंबर सवाल हो गया। दूसरा नंबर सवाल क्या है 0.24 है, इसमें देखिए क्या करना है, इसमें करना है n ज्ञात, n ज्ञात करें। ठीक, n ज्ञात करें, इसमें क्या दिया 0.24 है m का मान, उसके बाद H3 है और PO4 है। ठीक, यही आपको दोनों को सवाल को सोल्व करके कमेंट में जरूर आंसर बताएगा क्या आंसर है। आप चलिए नेक्स्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ इस सवाल को स्क्रीनशॉट लेके बना के लाना है, क्या करना है बना के लाना। आज नेक्स्ट क्या है, 1 नंबर से क्या है मिश्रण क्या है, देखिए मिश्रण क्या है।
मिश्रण क्या लिखना है, एन और एम में क्या है, मिश्रण ज्ञात करें। दोनों में मिश्रण क्या होता है उसको ज्ञात करें। तो इसमें क्या है, ये पूछ जाइए 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो क्या है, जल में मिलाने पर क्या होगा, जल में 1 नंबर की क्या है, जल में मिलाने पर क्या होगा, जल में मिलाने पर, जल में मिलाने पर, उसके बाद जल में मिलाने के बाद सूत्र होता है इसका N1V1 बराबर, उसके बाद N2V2 होता है सूत्र इसका, पूछ देगा। उसके बाद देखिए जब n का होता है क्या, तो नम्रता क्या होगी, नम्रता पूछेगा जल में तो क्या लगाना, जब नम्रता पूछेगा, लता पूछेगा तो ये सूत्र लगाना है, इसको डिनोट n से करते हैं। जब मोलरता पूछेगा तो लगाना है M1V1 बराबर M2V2। देखिए जब मोलरता पूछेगा तो ये सूत्र लगाना है, क्या पूछेगा तो मोलरता, मोलरता सूत्र पूछेगा तो इसको बड़ा एम से सूचित करते हैं, ये सूत्र लगाना है। यहां तक समझ आया। जैसे कि इसमें क्या क्या है, दोनों जल में से पहले क्या होता है, जल से पहले ये क्या है, जल से इधर क्या कर, जल से पहले, जल से पहले, जल में मिलाने से पहले, सॉरी जल में मिलाने से पहले, पहले इधर हो गया जल में मिलाने के बाद, इधर है जल से पहले जो खाली है, जो पहले जल में जो मिलायन है, मिलाने से पहले जल में नहीं मिला है कुछ भी, इधर जब V2 कब है, जब दूसरा वस्तु जल में मिलाया गया, क्या हुआ, मिलाया गया। उसके बाद है तो जल में मिलाने से पहले हो गया, जल में मिलाने सेम ही होगा, कंडीशन जल में मिलाने से पहले, जल में मिलाने के बाद। देखिए इसका क्या होता है, इसमें देखिए आपको, तो इसका थोड़ा देख लीजिए, n क्या हो गया आपका, n आपका तो हो गया नम्रता, नम्रता हो गया, v क्या हो गया आपका, आयतन हो गया, उसके बाद m क्या हो गया, तो मोलरता हो गया, क्या हो गया, मोलरता। n क्या है, नम्रता हो गया, m भी किसको करते थे, प्रति लीटर जो लिखते थे नीचा में, तो क्या होगा, आयतन हो गया, m क्या होगा, तो मोलरता हो गया। इस पे सवाल करते हैं, क्या करते हैं, सवाल। देखिए सवाल करेंगे इसमें, एक मार्क्स में पूछेगा, इस सूत्र बता दीजिएगा, 1 मार्क्स में पूछेगा, याद रखना है। सवाल क्या है, पांच मिनट दीजिए मात्र, एक सवाल बताना है। क्या है, 0.4 n दिया है, नम्रता दिया है, HCl है। उसके बाद वोल्टेज कितने दिया, भी कितने दिया है, 500 ml दिया है, ठीक। उसमें 1500 ml जल मिलाया जाता है, ml जल मिलाया जाता है, तो तो बहुत इजी है, मिश्रण का n ज्ञात करें।
एन ज्ञात करे। तो HCl देखिए क्या दिया है, HCl दिया है आपका। HCl क्या है, तो N है, N1 आपका हो गया, N1 क्या हो गया 0.4 दे रखा है। V क्या हो गया, देखिए दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए N इतना दिया है, आयतन कितना दे रखा है, तो आयतन आपको दे रखा है V1 में दे रखा है 500 ml। तो HCl का है, किसका है, HCl। इसमें आप इसमें देखिए क्या देखिए समझ पहले बोला 0.4 नम्रता HCl में कितना आयतन मिला है, 500 ml दिया है पानी में। इसी में क्या क्या आयतन में क्या क्या 500 ml जल मिला है, क्या मिला है, पानी। पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण का नम्रता क्या होगा, तो NCl है। पहले मिलाने से पहले क्या है, देखिए जब इसमें पानी नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था, तो पानी मिलाने से पहले क्या था, ये क्या हो गया, पानी मिलाने से पहले जल मिलाने से पहले क्या होगा, जल मिलाने से पहले है, ठीक। उसके बाद NCl में क्या मिला दिया, जल, ठीक, जल मिला। तो N2 तो हमको पता नहीं है, तो दिया है तो क्या करेंगे, V2 तो पता है, तो V2 में क्या करें, 1500 तो दिया हुआ है गुना, सॉरी जोड़ देंगे दोनों, 500 पहले से क्या कर, दोनों चल मिला है ना, और इसको इसको क्या करा, मिलाना मिलाया जाता है। ये दोनों क्या क्या मिला दिए, तो हम भी दोनों को मिला दीजिए, तो क्या निकलेगा, 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। तो N का सूत्र आपने पढ़े हैं क्या, N1 बटे V2 होता, V1 होता है बराबर V1 होता है। देखिए N1 होता है, V1 होता है बराबर क्या होता है, N2 होता है, ठीक, गुना में क्या होता है, तो V1 V2 होता है, ठीक। गुना किसका मान क्या दे रखा है, तो 0.4 दे रखा है, ठीक। और इसका कितना है, गुना में दे दीजिए 500 ml है, ठीक, 500 ml दे रखा है। तो N2 तो पता नहीं है, तो वाटर पता नहीं, तो N2 रहने दीजिए। V2 कितना दिया है, तो 2000 दे रखा, ठीक, 2000 दे रखा। हम ऊपर मिटाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन एक फिर से देख लीजिए, तब सोल्व करेंगे। इधर देखते, चलिए इधर ही देख लेते हैं, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो इतना जो दे रखा है, तो इसको क्या करिए, तो 500 ml जो दे रखा है, तो 2000 तो दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, पॉइंट उड़ा दीजिए। पॉइंट उड़ा देने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए कटा कुटेगा 0.4 गुना 500 है बराबर N2 दे रखा है बराबर इंटू गुना 2000 है, कितना है 2000 दिया है, तो इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 से कितना बार में गया, देखिए इस काट दीजिए, तो ई कट गया 2 बार में, ई कट गया 5 बार में, ई चल जाएगा अब कितना बार में, 100 बार में, तो क्या हो गया 200, 200 हो गया बराबर क्या है, N2 दे रखा है बराबर 2000 है। 2000 की साइड ले आइए, इस साइड ले आइएगा, 2000 को इस साइड ले आइएगा, तो क्या होगा 200 बटे 2000 हुआ बराबर N2 हमको अभी करना है, तो 2 0 2 0 कैंसिल, क्या हुआ, 1 बार में गया और कितना गया 10 बार में, तो क्या निकल गया हमको, N2 क्या निकला 1/10, 1/10 N2 हुआ, क्या N2 हो गया। तो N2 हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखते हैं हम, इसीलिए N2 क्या निकला, N2 बराबर 1/10 निकल गया, कितना निकला 1/10। तो इसको 1/10 हुआ, ठीक, 1/10 निकला।
1/10 को हमने, हाँ 1/10 हुआ ना, कि इधर हम मिटाते हैं इसको यहाँ तक समझ आ गया। इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है, जब 1/10 निकला, क्या हो गया, N2 कितना निकल गया आपका 1/10। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, N2 निकल जाएगा 0.5, सॉरी 0.1। इसको काटने के बाद क्या होगा 0.1, 10 आ जाएगा, 0.1 होगा इसका आंसर। ये भी आंसर दे सकते हैं, 1/10 भी हो सकता है। जब ये रहेगा तो इसमें मारना है, ये रहेगा तो इससे मारना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तब आज यहीं तक रखेंगे। नम्रता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, दोनों के संबंध जाने। इस पे होगा तो 2 सवाल कल भी कराते हैं। क्या करेंगे, कल भी 2 सवाल कराएंगे। तो यहाँ तक नम्रता देख लिए निकल गया। कैसे N2 निकाले, बड़ी आसान तरीका से गलत हुआ, बहुत आसान तरीका से, कुछ नहीं, आराम आराम चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी। बिलियन चैप्टर को बहुत जल्दी करेंगे। कल चैप्टर थोड़ा आप लोग को हार्ड लगने वाला नहीं है। कितना आसानी तरीका से बताइए आप लोग। जरूर 2 सवाल दे चुके हैं जो बड़े बता के कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग बड़े अच्छे आदमी हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। आप लोग जरूर छोटा फिजिक्स वाला से जुड़े रहिए। फिजिक्स भी पढ़ेंगे, क्या कि फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ सके, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का भी पढ़ चुके हैं, और मैथ में तो वो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिटरमिनेंट चलेगा, पहले बिलियन चैप्टर आप खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आराम से चलेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर छोटा फिजिक्स क्लास से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।